हिदायत करें दियारा। मेरा आत्म रोप लगे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं, ओ हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं। मेरी बाह पकड़ के डोले ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के डोले ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाई, संतों के संग पुण्य कमाए, संतों के संग पुण्य कमाई। मेरी नैया डगमग डोले ऐसा कोई संत मिले, मेरी नैया कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, हे राजन, अब तुम निश्चिंत होकर के यहाँ पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि गुरु पद मृदु अंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। जब गुरु का साथ मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु की वाणी को जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं, दोनों कानों में तिलक लगाते हैं, हाथों पे तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथों से हम कर्म करते हैं, मस्तक से परमात्मा का ध्यान करते हैं और हृदय पे लगाते हैं, तो हृदय में प्रभु का वास होता है। कर्म, शुभ कर्म और सबसे बड़ा होता है सत्कर्म,
और सत्कर्म कब होता है? जब संतों का संग हमें प्राप्त होता है, तब हमें सत्कर्म होता है। सबसे बड़ा सत्कर्म बताया गया। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम सुख कछु चुनागी संत मिलन सुख नहीं कछु नाही। लोक मिले सुर लोक मिले, यदि लोक मिले बैकुंठ ही माही। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर और मिले सबही सुख, सुंदर और मिले सबही सुख, संत समागम सुख कछु नाही। संत समागम सुने कछु नाहि। तात मिले पुन भ्रात मिले पुनि, तात मिले पुने रात मिले पुने, भ्रात मिले युवती सुखदाई। भ्रात मिले युवती सुख माही। सात मिले युवती सुख नाहि। श्री राम जय जय राम जय जय राम, राज मिले रज बाण मिले सब, साज मिले मन वंचित पाई। राज मिले रज बाण मिले सब, साज मिले मन मंजुल नाहि। सब हमें बड़े भाग्य से मिलता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पिता हो, सब हमें भाग्य से मिलते हैं। महाराज परीक्षित ने बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच बनाया। सभी ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के वहां कथा सुनना प्रारंभ हुआ है। और परीक्षित जैसा जिज्ञासु भक्त यदि सब हो जाए तो शायद हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान को जानने की इच्छा हमारे अंदर हो जाए। भगवान ये नहीं कहता कि 56 भोग लगाओ, तुम मुझे भाव से कुछ भी रख दो, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भक्त का भाव कैसे कैसे होते हैं कि एक भक्त था, भगवान का परम भक्त, और साधुओं के आश्रम में रहने लगा, क्योंकि बहुत खाता था, बहुत भोजन करता था। घर वाले परेशान, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे खाना हो चाहे सोना हो, सब चीज की अति बुरी होती है। तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, संतों के आश्रम में पहुंचा। संतों से कहा, महाराज आपके आश्रम में यदि हमें भोजन मिल जाए तो कैसा रहेगा? संतों ने कहा, जी भर के जितनी बार खाओ उतनी बार भोजन करना। एक दिन आई एकादशी, एकादशी आई, आश्रम में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी यदि हमें आज भोजन नहीं मिला तो कल की द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। तो गुरुजी ने उसे कुछ आटा दाल लेकर के दे दिया, गंगा किनारे जाना,
भोजन बनाना, लेकिन भगवान का भोग जरूर लगाना। बोले बिल्कुल गुरुजी आप चिंता मत करिए। और जा कर के भोजन बनाया। जैसे ही भोजन खाने लगा उसे याद आई कि गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना है। तो भगवान का भोग, भाई मेरे जैसा बिरला ही भक्त होगा, मैं तो बिरला ही हो गई हूँ प्रभु के नाम की। तो कहता है हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इतनी देर में तो भगवान राम सीता प्रकट हो गए। ओहो, मैंने बुलाया एक को, दो चले आए। भोजन बना है, एक का खिलाऊं क्या, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे। अब कुछ दिन बीते, 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दो, इससे काम नहीं चलता है। गुरुजी ने थोड़ा सा राशन बढ़ाया, फिर भोजन बनाया और फिर प्रभु को बुलाते हैं। हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान राम कहते हैं सीते, बड़े भाव से भक्त बुला रहा है, चलो। चारों भाइयों को लेकर फिर प्रकट हो गए। भक्त कहता है देखो, फिर आपने पहले उस दिन 2 आए, आज 4 और 5 फिर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ, भोजन पाइए। थोड़ा थोड़ा भोजन फिर कराया। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी राशन थोड़ा सा बहुत कम पड़ता है। गुरुजी ने समझा ये बेच करके आता होगा, ऐसा करता हूँ राशन देता हूँ, पीछे पीछे देखने के लिए जाऊंगा। भक्त ने राशन लेकर के रख दिया, पता नहीं कितने आएंगे, पहले बुलाऊंगा फिर भोग लगवाऊंगा। और राशन रख करके फिर प्रभु को बुलाने लगा। हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस इतनी देर में पूरा राम दरबार वहां उपस्थित हो गया। भक्त कहता है ये तेरी बड़ी लीला है, लेकिन अब तुम खुद ही बनाओ और खुद ही पाओ। अब मैया सीता को रसोई में लगा दिया, और जहां माँ सीता रोटी बनाती हो और भगवान राम जिस दाल में तड़का लगाएं, तो उसकी खुशबू आपकी सदन में जाएगी कि नहीं जाएगी? फैलनी चाहिए। तो जहां भगवान राम स्वयं तड़का लगा रहे हो, सारे देवता उपस्थित हुए, सभी ने बड़े भाव से प्रसाद को पाया। जब गुरुजी एक वृक्ष की ओर में देख करके देख रहे थे कि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है और न जाने किससे बात करता है, तब उसने कहा हे बालक तुम किससे बात कर रहे हो? तो उस बालक ने कहा गुरुजी पूरा राम दरबार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बोले नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब ही से बोल रहा हूं। तब भक्त ने प्रभु से कहा प्रभु थोड़ी सी दिव्य दृष्टि मेरे गुरु को दे दीजिए जिससे आपके दर्शन हो जाएं। तो भगवान ने उनके गुरु को दर्शन दिया। एक भक्त के माध्यम से गुरु को दर्शन हुआ। गुरु जब भक्तों की चरणों में गिरे, भक्त की चरण में गिरे, तो भक्त ने उठाया। गुरु का स्थान शीश पर है, चरणों में नहीं है। सिर्फ प्रभु को पाने का भाव होता है।
तो बिरला ही भक्त बनकर के यदि प्रभु को पाना चाहेंगे तो इस कलयुग में 101% आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, इसकी गारंटी है। अब एक भजन के साथ कथा का विश्राम लेंगे और सभी आनंद लेंगे। और कल से थोड़ी सी भीड़ बढ़ाओ, तभी तो कथा के आनंद आएंगे। ऐसे थोड़ा ही, तो 2 बजे की कथा है तो 4 बजे कथा में पधारो। कल से आपकी उपस्थिति यहाँ 1 बजे हो जाए। सारा 7 दिन के लिए जल्दी जल्दी काम करिए। और सासों से विशेष निवेदन है कि बहुओं को जरूर कथाओं में भेजा, कुछ सीखें। ठीक है, ये विशेष निवेदन है हमारा। तो एक भजन के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और देखिए, आज भागवत का दूसरा दिन है। जो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, हाँ ये तो शुभ काम है, ये होना भी चाहिए। जो भी हाजिरी लगाना चाहते हैं वो लगाएं। हाँ आइए, जो दरबार में नाच लेंगे उन्हें संसार में नहीं नाचना पड़ेगा। अग्रवालों की क्या बात है, तो दम है। थोड़ी आवाज बढ़ाएं। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधे। बाबा है बसवान कुंवर और मैया कीरती, बाबा है शिवान कुमार और मैया के रखे। बाबा है बसवान कुंवर जी मैया कीरती, ओ बाबा है शिवान कुमार और मैया के रखे। ओ ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। और 3 लोक 14 भुवनन की स्वामिनी राधा जो, लोक 14 भुवनों के सामने श्यामा जो। 3 लोक 14 भुवनन की स्वामिनी राधा जो, 3 लोक 14 भुवनों के सामने श्यामा जो। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरण को जाकर धाम हमारी राधा प्यारे को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा प्यारे
और देखिए जो भी कल के लिए अभी 5 दिन और हैं, जो भी यजमान बनना चाहते हैं, जो भी पूजा करना चाहते हैं सुबह, वो अपना नाम हमारे पंडित जी को रजिस्टर में लिखा दें। जो भी सुबह जो यजमान बनना चाहते हैं, कल के परसों अदरसों जो भी बनना चाहते हैं, जो भी यजमान बनना चाहते हैं पूजा के लिए, सुबह जो पूजा होती है पंडित जी कराते हैं, ब्याज जी का पूजन होता है। कल के लिए जो भी यजमान बनना चाहें वो अपना नाम हाँ पंडित जी को हमारे लिखा दें। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। वहीं पर खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से आरती करें। वहीं खड़े रहो अपने अपने स्थान पर। सर्वोत्तम भाई साहब, अरे आप आ जाइए, यहाँ व्यवस्थाएं तो सारी आपने बनाई है, आरती का लाभ लीजिए। और ये भगवा कुर्ते वाले भाई साहब हैं, और इधर ये भाई साहब हैं सभी। हेलो हेलो, आगे ले लो। आइए। हाँ, यजमान तो यही है। चंद्रमा मनसो जात जचो भो सूर्यो अजायत श्रोता द्वादस्य प्राणस्य मुखादगेन जायत। और जो भी कल का यजमान बनना चाहते हैं वो हमारे आदरणीय पंडित जी को नाम लिखा दें। हो मैं आरती तेरी गाऊं हे के सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे के सब कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी, हे कोई सब कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी, मैं आरती तेरी गाऊं के सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी
दीवाना